नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस 3 महीनों में छत्तीसगढ़ सुशासन की ओर बढ़ा है और नई नई उपलब्धियों को छू रहा है। लेकिन कांग्रेस इस 3 महीने के सुशासन को प्रकोष्ठ धोखा के 3 महीने बता रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करें। साय सरकार के 3 माह, बीजेपी का सुशासन का दावा, नई नई उपलब्धियां को छू रहा है छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने कसा तंज, सुशासन को बताया प्रकोष्ठ धोखा। संगठन के निर्देश के बाद सरकार के 3 महीनों के लिए गए निर्णय की सूची तैयार की है। बीजेपी दावा कर रही है कि 3 महीनों में मोदी की गारंटी के ज्यादातर बड़े वादे पूरे हुए हैं। सरकार के 3 महीने पूरे होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सुशासन के 3 महीने हुए हैं। इन 3 महीनों में मोदी की लगभग हर गारंटी पूरी हो चुकी है। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के सरकार है। माननीय विष्णुदेव साय जी की 3 महीने की सुशासन की सरकार कांग्रेस के 5 साल के कुशासन की सरकार के ऊपर भारी है। चाहे महिलाओं का हो, हमने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दिया था माताओं बहनों के लिए 12,000 सालाना का, उसको भी हमने चालू कर दिया है। 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को हम दे रहे हैं। किसानों का 2 साल का पिछला बोनस हमने दे दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी के अनुसार हमने 21 कुंटल धान खरीदा किसानों का। एक मुश्त 3100 रुपए के हिसाब से 13,320 करोड़ रुपए देने का काम किए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के 18 लाख उन गरीबों का जो मकान का सपना देख रखे थे, जिससे पिछले सरकार ने उजाड़ दिया था, ऐसे 18 लाख परिवारों को मकान देने का भी सपना साकार हो रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो भी गारंटियां थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस महतारी वंदन और कृषक उन्नति योजना पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किसानों और महिलाओं को छलने का आरोप लगाया है। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही जनता के साथ धोखा करते आ रही है और अभी भी धोखा ही किया है। सुनिए विकास उपाध्याय, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं रायपुर से, उन्होंने क्या कुछ कहा। जोड़ के देने की बात कर रहे हैं कि जब चुनाव लड़ा था तो 1,000 देने की बात की। किसानों को भी समर्थन मूल्य से लेकर राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से पैसा मिलता था 34 आज तक क्या स्थिति है सबको मालूम है। तो कहीं ना कहीं छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जनता को किया है। और आज जो लोकसभा का चुनाव है, गारंटी फेल हो गई, जनता विश्वास जनता का खत्म हो गया। एक प्रदेश राजस्थान में 500 रुपये में गैस मिलता है, बाकी प्रदेशों में वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ की स्थिति क्या है? लोकसभा सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही पहली कैबिनेट के बैठक में 18 लाख आवास को मंजूरी देना, किसानों के हक में 3100 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी करना, महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाना, इन सभी वादों को भाजपा अपनी खूबी बता रही है। लेकिन कांग्रेस इन सभी वादों को दरकिनार करते हुए इसे धोखा बता रही है। सुनिए, अब आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता, वहीं श्रुति शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और प्रवीण साहू जी बीजेपी प्रवक्ता, हम आपसे शुरुआत करेंगे। सीए हैं आप। सवाल आपसे कि आखिर महतारी वंदन योजना और किसानों की जो योजना है उसके बारे में जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, मोदी की जो गारंटी दी गई थी, जो बीजेपी है इन गारंटी को पूरा कर रही है, लेकिन इसे कांग्रेस धोखा क्यों बता रही है? किस आधार पर ये किसानों से या लोगों से बीजेपी धोखा करती हुई दिख रही है कांग्रेस को? जी प्रवीण साहू जी। चलिए, प्रवीण साहू जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब हम रुख करेंगे श्रुति शुक्ला जी से की ओर। श्रुति शुक्ला जी, आपसे सवाल ये है कि आपकी जो भी योजनाएं हैं जिनको आप उपलब्धि बता रही हैं उनको कांग्रेस धोखा बता रही है, क्या कहेंगी आप?
तो श्रुति शुक्ला जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, तो आपको बता दें कि जितने भी मोदी के वादे किए गए थे, मोदी की गारंटी की बात की गई थी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के, उन सभी वादों को एक एक करके बीजेपी कह रही है कि हम पूरा कर रहे हैं। और इसे कांग्रेस धोखा बता रही है। तो पुनः हमारे साथ प्रवीण साहू जी जो सीए हैं, माफ कीजिएगा, श्रुति शुक्ला जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में श्रुति शुक्ला जी। श्रुति जी, सवाल यहां पर यह है कि जो भी बीजेपी काम कर रही है, इसको जो कांग्रेस है उसे धोखा बता रही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? धोखा क्यों लग रहा है कि हाँ बीजेपी धोखा कर रही है? जी देवेंद्र जी, मैं वही बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 महीने से हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्हें ये सुशासन की सरकार कहते हैं। तो मुझे इस सरकार में सुशासन तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। महतारी वंदन योजना की जो बात है, उससे मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। महतारी वंदन योजना में लगभग 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई, लेकिन वो राशि भी सभी महिलाओं के खाते तक नहीं पहुंच पाई है। अगर धरातल में जाकर देखेंगे, आप खुद मीडिया से जुड़े हैं देवेंद्र जी, आप न्यूज़पेपर में भी मतलब ऑथेंटिक सूचना आ चुकी है कि महतारी वंदन योजना की राशि जो है उसमें भी घोटाला, भ्रष्टाचार किया गया है। प्रत्येक महिलाओं तक खाते में वो राशि नहीं पहुंची है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी महिलाओं को जानती हूँ। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बातें की गई थी, आज 3 महीना हो गया है, लेकिन आज 500 रुपए सिलेंडर देने की जो बात हुई उस पर कोई की गई है। आपको बताना चाहूंगी, कुछ ऐसे वादे जैसे महतारी वंदन योजना या किसानों को जो 3100 रुपए देने की बात हुई है, निश्चित ही अगर उस पर कार्य किया जा रहा है तो वो भी कार्य आधे अधूरे हैं और सिर्फ सामने लोकसभा चुनाव को देख के शायद किए जा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को लोक लुभावन वादे से, अपनी लोक लुभावन योजना से हम वोट हासिल कर सके। और इस प्रकार से जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कुर्सी में बैठने के लिए सत्ता की राजनीति कर रही है। जी, सत्ता की राजनीति कर रही है, सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता सीए प्रवीण साहू हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रवीण जी, सवाल आपसे यही है, अभी आपने सुना होगा श्रुति शुक्ला जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि वास्तव में बीजेपी धोखा कर रही है। क्या लगता है आपको? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मेरी सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। जी, भारत माता की जय। आदरणीय बहन जी को मैं सुन रहा था, इनके प्रत्येक विषय का मैं विधिवत उत्तर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जनता के हित में कोई काम हो रहा है तो लगता है कि जनता के हित के काम में धोखा कहती है। धोखा क्या होता है? के कार्यकाल को आप देख लीजिएगा, प्रत्येक दिन जनता के हित के लिए आपने कोई काम नहीं किया, 5 वर्ष धोखे में बीत गया। मुझे किसानों के खाते में 13,320 रुपए पहुंच रहा है, तो ये जनता के हित में काम हुआ है। महतारी वंदन योजना की मैंने बात करूँ तो कम से कम 700 करोड़ रुपए का ये जनता की हित की काम है। हमने कहा था कि देश सरकार में आए कि हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे, तो हमने 3716 करोड़ रुपए 25 सितंबर को दे दिया। साथ ही हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए 18 लाख आवास को हमें स्वीकृत कर दिया। तो प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया और इनकी देखिए इनके लिए कहूँ तो खिसियाए इनके खंबा नोचे, प्रत्येक विकास के कार्य को धोखा बना रही है। ये वही सरकार है जिसने गोबर घोटाला किया, गौमूत्र घोटाला किया, शराब घोटाला किया, कोयले की दलाली की। तो निश्चित रूप से पूरे 5 साल आपने जो है भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ा दिया। और जब 90 दिन में विकास के कितने कार्य हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको स्वीकार कहां से होगा? जो पार्टी भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है उसको लोगों का विकास कहां से दिखेगा? मैं आपको चैलेंज देता हूं कि विकास के आप 5 काम गिना दीजिए, पिछले 5 वर्ष आपने किए, जो आपने किए हैं, आप एक काम नहीं गिना पाएंगे क्योंकि पिछले 5 वर्ष तक आप केवल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। और रही बात सत्ता की राजनीति करने का आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आदरणीय बहन जी,
हमारे लिए सत्ता सेवा का अवसर है। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमारे लिए सत्ता सेवा का अवसर है। हम सत्ता को भ्रष्टाचार करने का अवसर आपकी तरह नहीं मानते। इस प्रकार हम सत्ता प्राप्त किए, जनादेश को हमने नमन किया, प्रदेश की जनता के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। आज विश्व देव सरकार के 90 दिन हो गए और देख सकते हैं कि 90 दिन में जो ऐसे काम हुए जो आपने 5 साल में नहीं किए। मैं बोनस की बात करता हूँ कि पिछले 5 साल तक आप कह रहे थे कि अब बकाया बोनस देंगे। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में गलती हुई थी कि हम 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। आपने यही बात कहकर सत्ता प्राप्त की थे, लेकिन क्या आपने बोनस दिया? हमने नहीं दिया था तो आपने कहा था कि अब देंगे, लेकिन हमने दे दिया। 3716 करोड़ रुपए 1 लाख किसानों के खाते में। और वही बात देखिए, हमने कहा था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हम धान का राशि देंगे, हमने वो भी दे दिया। प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदारी हुई, तो प्रत्येक वादे को हमने पूरा किया। चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाओं की बात करूं, प्रत्येक वर्ग के लिए काम किए जा रहे। युवाओं के लिए बात करूं तो हमने कहा था कि 2 साल के भीतर 1 लाख रिक्त सरकारी पदों में भर्ती करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षकों की भर्ती के लिए लगभग 33,000 भर्ती की स्वीकृति हो चुकी है। तो 2 साल को छोड़िए, 3 महीना बीत रहे हैं और लगभग जो है 33% वादे। लेकिन महतारी वंदन योजना के बारे में श्रुति जी का कहना है कि सभी महिलाओं तक पैसे पहुंचे नहीं है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो लगभग 70 लाख से अधिक फॉर्म्स आए थे और मैं आपको विद आंकड़े बता रहा हूं कि केवल 11,000 फॉर्म रिजेक्ट हुआ। वो भी ऐसे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ जो पुरुषों ने भर दिया था, जानबूझकर या त्रुटिपूर्वक जो पुरुष से फॉर्म भरा गया था, केवल वही 11,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए। इसके अलावा जो पात्र महिला का एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि 10 मार्च को लगभग 700 करोड़ की राशि महिलाओं के खाते में पहुंच चुका है। तो ये कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करते आ रही थी और करते रहेगी, लेकिन जनहित में जो काम हो रहा है जनता जानती है। धरातल पर ये नहीं है, इससे धरातल की जानकारी इनको नहीं है। आप किसानों से पूछ लीजिए, किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया। महतारी बहनों से पूछ लीजिए, उनके खाते में पैसा पहुंच गया। बोनस का पैसा पहुंच गया है। तो प्रत्येक क्षेत्र में काम हो रहा है, इनको काम दिखेगा नहीं क्योंकि इनकी आंखों पर जो है भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी हुई है। जी, श्रुति शुक्ला जी जवाब देना चाहेंगी आप, क्योंकि आपको वास्तव में अगर जो कहा जाए तो संभवतः जानकारी नहीं थी। आप 8 मार्च को कह रही थी, लेकिन 10 मार्च को ये पैसे डाले गए हैं महतारी वंदन योजना के। तो धरातल पे जहां तक की बात है, अगर जो कहा जाए कि प्रवीण साहू जी ने कहा है कि वास्तव में धरातलीय जानकारी कांग्रेस रखती नहीं है क्या? जी देवेंद्र जी, निश्चित ही 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन नहीं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे कि 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं था, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। तो पहले 7 मार्च को यह हुआ कि नहीं अब 8 मार्च को दिया जाएगा महतारी वंदन योजना का लाभ, लेकिन उसके बाद फिर 7 तारीख को हुआ, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर 10 तारीख को ये महतारी वंदन योजना का लाभ लाभार्थियों को मिला है। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ देवेंद्र जी। अभी हमारे भाई प्रवीण जी जो कह रहे थे कि जो महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हुई है, केवल उन्हीं के खाते में राशि नहीं गई है। मैं बताना चाहूंगी प्रवीण जी आपको, मैं आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत अगर आप बोलेंगे तो, कि ऐसी महिलाएं योजना वंदन योजना के तहत हो गया था, जो महिलाएं पात्र हो चुकी थी उन महिलाओं के खाते में भी राशि नहीं आई है। वे महिलाएं बैंक के चक्कर काट रही हैं कि राशि आखिर क्यों नहीं आई, कि अगर हमारा बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है, कि उस कारण कोई परेशानी आई है। तो पता चलता है कि नहीं, बैंक का खाता भी आधार कार्ड से लिंक है और सत्यापित होने के बाद, पात्र होने के बाद भी महतारी वंदन योजना की राशि उन महिलाओं के खाते में नहीं आई है। आप पर उठाकर दीजिए, देखिए कि किस प्रकार से उसमें जो है प्रकाशित हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि महतारी वंदन योजना की राशि अभी भी कई महिलाओं के खाते तक नहीं पहुंची है। और आप बार आते हैं भ्रष्टाचार की, आप कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, कर घोटाला, गौमूत्र घोटाला, शराब घोटाला। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी प्रवीण जी, की सत्ता सरकार आपकी है, आप स्वतंत्र हैं दोषियों पर कार्यवाही करके उनको सजा देने के लिए, तो फिर आपकी सरकार क्यों चुप बैठी है? क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, सिर्फ डिबेट तक चिल्लाने तक है आपकी सरकार, की वोट लेने के लिए बस आवाज उठाने तक है कांग्रेस के ऊपर? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक कोई एक्शन के मूड में तो दिख नहीं रही है, और जितनी योजनाओं पे ये कार्य कर रहे हैं वो भी आधी अधूरी।
थी। मैं आपको बताना चाहूंगी देवेंद्र जी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने सबसे पहले गरीब ठेले कुमचे वाले जो रोजी रोटी प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, उनके ठेलों पर इन्होंने बुलडोजर चलाना चालू किया था। तब इन्होंने ये कहा था कि सड़कों से मांस मटन की अंडे की दुकान को हटाया जाएगा। अरे मांस मटन और मांसाहारी की दुकानें क्या बड़े बड़े 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में नहीं होते? तो आप उनको भी हटाने का कार्य करिए। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के पेट में लात मारने का काम कर रही है। और मैं बताना चाहूंगी मेरे भाई प्रवीण जी को कि किसानों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, बहुत ही मजबूरी पूर्वक ले दे के कार्य किया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जो आम महिलाएं हैं, जो राजनीति के क्षेत्र से नहीं जुड़ी हुई है ना देवेंद्र जी, वो लोग भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ठग रही है और सिर्फ हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक ही ये राशि उनके खाते में आए। और राशि भी प्रत्येक बहनों के खाते में नहीं आई है। अगर आप बोलेंगे प्रवीण जी, तो मैं साक्ष्य आपके सामने रख सकती हूँ कि पात्र होने के बाद, सत्यापित होने के बाद भी राशि उनके खाते में नहीं आई है। ठीक है साहू जी जवाब देना चाहते हैं कुछ? इनके वक्तव्य में 3 बुनियादी चीजें होते हैं। पहला था साक्ष्य का, दूसरा नगर निगम का और मजबूरी की बात करिए। मैं चुनौती देता हूं, आप बताइए, साक्ष्य रखिए कि कौन से महिला के खाते में पैसा नहीं गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70 लाख महिलाओं के खाते में 700 करोड़ की राशि पहुंच चुकी है। और आदरणीय श्रुति जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे खाते आधार से लेके हैं। यदि एक व्यक्ति का मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट्स है, तो जो खाता आधार से लिंक होगा उस खाते में पैसा गया होगा। तो आगे अगर आपके पास मल्टीपल खाता है तो आप अपडेट कर लीजिए सभी खातों का, किसी न किसी खाते में राशि पहुंच गया होगा। तो आप भ्रम फैलाने का काम मत करिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, अपने खाता के साथ रखेंगे। ये भ्रम की बात नहीं है प्रवीण जी। उस महिला का खाता आधार से लिंक है और वो सत्यापित होने के बावजूद उनके खाते में राशि नहीं आई है। मुझे भ्रम फैला के क्या मिलेगा? जो सत्य है वो मैं जनता के सामने रख रही हूँ। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में बैठकर झूठ क्यों बोलूंगी? मैं खुद एक महिला हूँ, महिलाओं के बीच में रहती हूँ, मुझे मालूम है। आप मुझे मत सिखाइए। सुन लीजिए, ठेले हटाने का काम नगर निगम वाले करते हैं। और प्रदेश में वर्तमान में नगर निगम में किसके महापौर अधिक है? आप जानते हैं कांग्रेस के महापौर अधिक है। तो निश्चित रूप से आप तो अपनी पार्टी के महापौर पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि आप ही के महापौर ज्यादा है। और मैंने आपको चुनौती दी। प्रवीण जी, आप जो है ना, आप मुद्दे से भटकाने वाली बात कर रहे हैं। सत्ता सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, योजना आपकी, तो कांग्रेस के महापौर की, कांग्रेस के अध्यक्ष की कहां से चल जाएगी? आप अपने आधे अधूरे कार्य में लीपा पोती करने का कार्य कर रहे हैं। आपके चीखने चिल्लाने से सत्य जो है वो बदल नहीं सकता। झूठ झूठ ही रहेगा, झूठ सत्य में नहीं बदल सकता है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका खाता आधार से लिंक होने के बावजूद, पात्र होने के बावजूद, सत्यापित होने के बावजूद महतारी वंदन योजना की राशि उनके खाते में नहीं आई है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जुमला है और एक स्कैम है। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत ही निचले स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। अपनी सीट को बचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। अगर जो प्रवीण साहू जी, माफ कीजिएगा, प्रवीण साहू जी अगर जो कुछ साक्ष्य मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए जिनके खाते में नहीं आया है। अगर जो इसी तरह से अगर जिनके खाते में वास्तव में पैसे नहीं आए हैं और आधार से लिंक है तो साक्ष्य दे दीजिए। प्रवीण साहू जी की जिम्मेदारी है कि उनको पैसे दिलवाएंगे। क्यों प्रवीण साहू जी? जी बिल्कुल, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, उत्तरदायी हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति का मल्टीपल खाता है तो सभी खातों की जांच करिए। प्रत्येक किसी न किसी खाते में पैसा पहुंचा होगा। और दीदी जो कह रही, सम्मानित आपके चलना रहने की कि पैसा नहीं पहुंचा है, साक्ष्य रख दीजिए। आरोप मत लगाइएगा, साक्ष्य रखिए, राजनीति मत करिए। जी, आप व्हाट्सएप से इनको सारे वो जो जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं उनको पूरे साक्ष्य के साथ इन्हें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जरूर आप उन महिलाओं के खाते में जी प्रवीण साहू जी पैसा पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि किन किन खातों में गया है, किन खातों में नहीं। ये जांच पड़ताल की बात है, जांच पड़ताल करके ये चीज समस्याएं हल हो जाएंगी। ये तो प्रशासनिक त्रुटि है या ये कह सकते हैं कि क्लर्कियल मिस्टेक्स की वजह से कहीं कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इसे अब सरकार की एक तरह से कमी बता देना बहुत उचित नहीं होगा। अगर कुछ और कमी आपके नजर में देखी गई है, महतारी वंदन योजना में आप यही कह रहे हैं कि कुछ महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो ठीक है,
साहू जी कह रहे हैं कि आप साक्ष्य दीजिए, हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किन खाते में पहुंचा है, कहीं गलत खाते में तो नहीं चला गया। ठीक है, ये बातें सही हैं, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ और भी बातें हैं जो धोखा देने वाली बात कांग्रेस कर रही है, कुछ और योजनाओं पर धोखा दे रही है क्या? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो महतारी बंधन योजना का सबसे बड़ा स्कैम आप देख लीजिए। ये बोला करते थे कि सभी महिलाओं को महतारी बंधन योजना के तहत सालाना 12,000 रुपए की राशि, महीना 1,000 रुपए दिया जाएगा। अब आप बताइए, महिला मतलब महिला होती विवाहित और अविवाहित का क्राइटेरिया सरकार बनते ही इन्होंने निर्धारित कर दिया। अब ये क्राइटेरिया बन गया, ठीक है, विवाहित। एक मिनट नहीं, एक मिनट प्रवीण जी, अब ये क्राइटेरिया बन गया, ठीक है, एक मिनट प्रवीण जी, अब ये क्राइटेरिया बन गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी महिला का नाम इस तरीके से तो नहीं ले सकती, लेकिन देवेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि मैं व्हाट्सएप में डिटेल आपको जरूर भेज दूंगी। लेकिन ये बात 100% सत्य है कि उस महिला का नाम पात्र हुआ है, सत्यापित हुआ है, उन्होंने बैंक में जाके कल ही पता किया है और बैंक में उनका खाता आधार कार्ड से लिंक होने के बावजूद उनके खाते में महतारी बंधन योजना की राशि नहीं है। और ये एक नहीं, ये कई महिलाओं। श्रुति शुक्ला जी, हम आपको बता दें कि यह सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, यह सैटेलाइट प्लेटफॉर्म भी है। आप इसे टाटा प्ले के 1162 पे देख सकती हैं, ये लाइव प्रसारण हो रहा है, तो सिर्फ डिजिटल ना कहिए। जी देवेंद्र जी, जी ठीक है। जी देवेंद्र जी, माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं पब्लिकली किसी के घर की बहू बेटियों का नाम ऐसे नहीं ले सकती हूँ। लेकिन ये 100% सत्य है कि ऐसी चीजें एक नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कई महिलाओं के साथ हुई है कि ये चीज मतलब महिलाओं के खाते में प्रॉपर जो है पैसा हस्तांतरित महतारी बंधन योजना के तहत नहीं हुआ है। आज देखिए, सरकार बने 3 महीने हो रहे हैं, सामने लोकसभा चुनाव है कुछ ही दिनों में, आजकल में आचार संहिता भी लग जाएगा। इन्होंने 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की थी प्रत्येक महीना, उस पर भी इनकी योजना के तहत अभी तक की कोई कार्यवाही, उस योजना में कोई अमल होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। समय बहुत कम है श्रुति शुक्ला जी, इसका जवाब ले लेते हैं प्रवीण साहू जी से। जी प्रवीण साहू जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात, मेरी आदरणीय बड़ी बहन श्रुति जी कह रही थी कि महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचना स्कैम होता है। अरे स्कैम तो तब होता जब हम घोषणा करते और महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। स्कैम की स्वीकृति मैं क्या कह सकता हूँ स्वीकार करने के बाद आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, आप ही के पार्टी का दावा नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कही थी कि मैंने कहा था कि केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं, हितग्राही के पास पैसा पहुंचता केवल 15 पैसा और 85 पैसा 72 करके डेट चढ़ता था। वो स्कैम होता है। यहाँ पर 700 करोड़ की राशि भेजी गई और हितग्राही के खाते में लगभग सारी राशि पहुंच चुकी है। और जो आप बोल रहे हैं कि राशि नहीं पहुंचा है, देखिए कुछ कुछ ऑनलाइन के चलते नहीं पहुंचा होगा, लेकिन प्रत्येक पात्र व्यक्ति के खाते पैसा पहुंच रहा है। तो जनता के खाते में यदि पैसा पहुंच रहा है तो आप किस भांति इसको स्कैम कर रहे हैं? जनहित का काम हो रहा है, यही तो कांग्रेस की विचारधारा है। जनहित के काम करे तो आपको स्कैम नजर आता है। प्रवीण जी, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि आप एक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित संस्कार हैं कि आप एक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर, एक पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर आप कीचड़ उछालने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित संस्कार हैं कि अपनी गलतियों पर लीपापोती करने के लिए ये किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का भी लांछन लगा सकते हैं। ये आपके संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि हमारे देश के एक लोकप्रिय और सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ऊपर आप कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं। जिन्होंने और जिनके परिवार ने देश के लिए शहीद हुए और देश के जिन्होंने कार्य किया, उनके ऊपर एक राजनीति के तहत कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित संस्कार हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप इसे भ्रष्टाचार का नाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो सभी महिलाओं के सामने है। मैं खुद महिला होने के नाते कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन योजना के नाम से सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश की सीधी साधी महिलाओं को ठगने का काम किया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति की है और सिर्फ सामने लोकसभा चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन वादे कर रही है और
कुछ भी नहीं है। चलिए लेकिन बहुत जल्द ही चलिए प्रवीण साहू जी, श्रुति शुक्ला जी, प्रवीण साहू जी, श्रुति शुक्ला जी, प्रवीण साहू जी, श्रुति शुक्ला जी, जनता पार्टी की सरकार है जो जनहित में काम करती है, प्रवीण जनता साहू के जी, खाते श्रुति पैसा शुक्ला जी, पहुंचाने का काम करती है। ठीक है प्रवीण साहू जी, अब चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, बार बार इशारे आ रहे हैं कि समय समाप्त हो चुका है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो धोखा या उपलब्धि, सरकार 3 महीने में जिन कामों को की है छत्तीसगढ़ में उसे उपलब्धि बता रही है और वहीं कांग्रेस इसे धोखा बता रही है। लेकिन जब बात गिनाने की आती है तो वास्तव में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धोखा है या उपलब्धि, ये जनता से ज्यादा कौन सही बता सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता इसका फैसला करेगी कि 3 महीने के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने, साय सरकार ने धोखा दिया है लोगों को या कि उपलब्धि हासिल की है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।